राधे राधे। और इस पूरे रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे पेड़ मिलेंगे जहाँ पर ये सब लगा रखा रहता है, तो आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो ये सारा काम होता है रिंगाल से और बहुत मेहनत लगती है, देखते रहना। ठीक है। और इसी के टॉप पर भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर है। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं हूं अपने घर पे और तैयार हो रखा हूं कार्तिक स्वामी मंदिर जाने के लिए। कार्तिक स्वामी मंदिर मेरे घर के पास में ही है, 7 किलोमीटर दूर है। आजकल वहां पर एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है 5 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक। तो आजकल बहुत सारे लोग भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और कार्तिक स्वामी है इस साइड, तो हमको मोहनखाल होते हुए यहाँ पर जाना है। तो चलिए आज मैं आपको कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। तो ये दोनों भी यहाँ पर सफाई करने पर लगे हुए हैं, आज इन्होंने बहुत सारी सफाई की है। मिलते हैं फिर शाम को, ठीक है? ओके। वो कपड़े धो देना, ठीक है? तो पापा ने कहा कि मोटरसाइकिल आराम से चलाना और लड़ाई मत करना, तो ये हंसने लगे हैं। पता नहीं, ऐसे बोल लेना, होगी तब। किससे करी? किसी से नहीं करी। तो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं मोहनखाल में और यहाँ से हमको राइट लेना है और सामने वाली रोड जाएगी पोखरी के लिए और राइट वाली जाएगी रुद्रप्रयाग के लिए। तो बीच में एक मार्केट पड़ेगा कनक चौरी, तो वहीं से हम कार्तिक स्वामी जाएंगे। और आजकल यहाँ पर डेली पुलिस की चेकिंग हो रही है, तो जो भी लोग इस साइड आ रहे हैं तो अपना हेलमेट और डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर रखना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आजकल यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है। अभी हम लोग कार्तिक स्वामी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमको मेगा मिली और मेगा आ रखी है काफल के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे काफल के पेड़ हैं। तो हम मेगा से थोड़े से काफल लेंगे, क्योंकि इस साल हमने काफल नहीं खाए, हम जबरदस्ती काफल लेंगे। भगवान तेरे दोस्त कहाँ हैं? कोई बात नहीं थी। तो यहाँ ऊपर बहुत सारे काफल के पेड़ हैं, चल दे कैमरा। फुल देना यार, बस ते भी। तो जो मेगा है आज काफल के लिए आई हुई है। कितने लोग आ रखे तुम? पता नहीं, अभी जहाँ छापा तो मेगा पेड़ पे नहीं जा पाई, तो इसलिए मेगा रोड पे ही घूम रही है। तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये काफल देने के लिए आपका। धन्यवाद। हाँ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कनक चौरी बाजार में और ये है कनक चौरी बाजार। तो यहाँ से कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए रास्ता जाता है और रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद रख सकते हैं, रास्ते के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं। तो जैसे ही आप गेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी 2 व्हीलर के लिए पार्किंग भी मिल जाएगी, तो आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क कर सकते हैं या फिर कहीं रोड के किनारे लगा सकते हैं। तो कार्तिक स्वामी जाने के रास्ते पर यहाँ पर ताऊ जी रिंगाल से बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। ये है हथकंडी और ये है टोकरी। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इनको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि जो टोकरी होती है उसमें रोटियां गीली नहीं रहती हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व रहती हैं। तो ये सारा काम होता है रिंगाल से और बहुत मेहनत लगती है। इसको आप पहाड़ों में बहुत कम लोग करते हैं। ताऊ जी कद जो ये 150 टोकरी हमारा घर बाबा से 150 अच्छा, टोकरी भी 150 अब बेरा लोग वाला। हाँ तो ठीक। कार्तिक स्वामी जाने का जो रास्ता है उसके चारों तरफ आपको बांज और बुरांस के बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। ये पूरा जंगल इन्हीं पेड़ों से भरा हुआ है। रास्ते में बहुत जगह पर आपको छाया मिलेगी, तो रास्ता इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ से मंदिर दिखने लग गया है और हमको जाना है इसी चोटी पर। ये जो पहाड़ है इसका नाम है क्रौंच पर्वत और यहीं पर है भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर। रास्ते में चलते हुए आपको ऐसे पेड़ों पर बहुत सारी चुनरी और बिंदी वगैरह चूड़ी वगैरह लगी हुई दिखेंगी। तो ये लगाई जाती हैं वन देवियों के लिए। और इस पूरे रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे पेड़ मिलेंगे जहाँ पर ये सब लगा रखा रहता है। अभी हम लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर दिख रहा है। सामने घिमतोली मार्केट दिख रहा है और यहाँ से नीचे सीधे चोपता दिखाई दे रहा है। तो जून का महीना शुरू हो गया है पर अभी इस जंगल में बुरांस के फूल ऐसे ही खिले हुए हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर जाने का जो रास्ता है वैसे उतनी चढ़ाई वाला नहीं है, पर कहीं पर आपको थोड़ी बहुत चढ़ाई मिल जाएगी। पर आपको अगर जहाँ पर थकान लगे तो वहाँ पर आपके बैठने के लिए ऐसे टिन शेड वगैरह बना रखे हैं, तो यहाँ पर आप बैठ के आराम कर सकते हैं। राधे राधे जय कार्तिकेय। कब भी हैं आप लोग? रुद्रप्रयाग। क्या जगह भी?
उधर पे आग प्रॉपर उधर पे आए ठीक ठीक। अच्छा चलो ठीक फिर। जय कार्तिकेय। नमस्ते पहाड़। ओ ठीक। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। ओके। तो रास्ते में ऐसे भक्तजन मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है इनसे बात करके। रास्ते में ये वाला पॉइंट पड़ेगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चढ़ाई है और ये चढ़ाई लगभग 50 मीटर की होगी। लंबा वाला रास्ता भी है और चढ़ाई वाला रास्ता भी है। अगर आप चढ़ सकते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो आप आराम आराम से इस रास्ते से मंदिर तक जा सकते हैं। तो रास्ते में लोगों को थकान लग जाती है तो ऐसे पत्थरों में बैठ के आराम करने का एक अलग ही मज़ा है, और साथ में सामने ऐसे खूबसूरत नज़ारों को निहारने का भी। तो आजकल यात्रा के दौरान रास्ते में बहुत सारी नई दुकानें खुली हुई हैं, तो यहाँ पर आप चाय पानी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। और ये दुकान है इन भाई जी लोगों की। कहते आज भीड़ भाड़ा बार दो नहीं जी। अच्छा लंगर लगे हो? ठीक। और यहाँ से रास्ता बहुत आसान हो जाता है, बहुत सीधा सीधा रास्ता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं धर्मशाला में। यहाँ पर धर्मशाला है और यहाँ से मंदिर सामने दिखता है। यहाँ से मंदिर होगा लगभग 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से भी आप पूजा का प्रसाद और बहुत सारी चीज़ें अपने रास्ते के लिए ले जा सकते हैं। प्रणाम। कैसा है आपका स्वास्थ्य? ठीक है, आप कैसे ठीक है, मैं भी बढ़िया हूँ। तो यहाँ पर हमको बुआ जी भी मिल गई हैं और इनकी भी यहाँ पे दुकान है। कैसी है इस बार यात्रा चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक चल रही है? जी जी जी। चलो बढ़िया है। आप लोगों का भी स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे वाह, हम तो तुम्हारे सीरियल देख रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। काक बेटन जी ना हम रतोड़ा रतोड़ा। मैंने आवाज पहचानी, में शक्ल देखी, मैंने लगा मैं देखी नहीं, मैं देखा। हो गए दर्शन? हाँ हो गया। दर्शन हो गए। चलो बाहर ठीक। तुम्हारे वो देखते हैं हम। धन्यवाद, देखते रहना। चलो ठीक है, देखते रहना। जरूर जरूर। ठीक है, वैसे नहीं है। बहुत बहुत कीप इट अप। धन्यवाद आपका। तो जब भी कार्तिक स्वामी में मेला लगता है तो बहुत सारे दोस्त लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे अपने क्लासमेट मिले हैं। ये सब मेरे साथ पढ़ते थे, इनमें से 2 नहीं पढ़ते थे, बाकी तो मेरे क्लासमेट हैं। और ये भी मुझे यहाँ पर बहुत टाइम बाद मिले हैं। तो क्या हाल है भाइयों? बढ़िया। तो यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने लिए कार्तिक स्वामी की मेमोरी के तौर पर लेके जाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा कुंड है, पर ये कुंड आजकल बहुत गंदा दिख रहा है। यात्रा के टाइम पे दुकानों में समोसा, जलेबी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये जो यात्रा है इसको पूरा मेले के जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं, यहाँ से बहुत दूर दूर तक के गांव दिख रहे हैं। तो अगर आपको इन गांवों के नाम पता हैं तो आप बता सकते हैं। रास्ता वैसे उतनी चढ़ाई वाला नहीं है, पर आप अपने साथ रास्ते में पीने के लिए पानी ज़रूर रखना, क्योंकि आपको प्यास लग सकती है। आजकल वैसे भी बहुत तेज़ धूप है, और जो लोग थोड़ी सी भी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते वो अपने साथ एक डंडी ज़रूर रखना, ताकि आपको चढ़ाई चढ़ते टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भैरवनाथ मंदिर के पास में, और यहाँ पर बजरंगबली जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। कार्तिक स्वामी मंदिर ये रहा यहाँ पर चोटी पर। तो जब भी आप लोग मंदिर में आएँ तो जूते चप्पल यहीं पर उतारें, और यहीं से मंदिर के लिए सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। यहाँ पूरे एरिया में आग लगी हुई है। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे। जो भी लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल, फल इत्यादि, तो बंदर उनको खाने के लिए आ जाते हैं। और ये देखिए कैसे पत्थर पर बैठा हुआ है, और अभी ये जो बंदर है ये हिसूल खा रहा है। अभी हमको फिर से कुछ गांव दिखाई देने लगे हैं। मेरे अंदाज से ये जो गांव आपको दिख रहा है ये पिल्लू गांव है, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर भी है। तो शायद ये कर्मजीत भगवान का मंदिर होगा। तो इस बार मंदिर में आने के बाद मुझे एक नई चीज़ दिखाई दी है। तो मंदिर के आगे एक मोर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, और ये इतना रियलिस्टिक लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सच में मोर खड़ा होगा। तो मैं आपको सूक्ष्म रूप से कार्तिक स्वामी मंदिर का इतिहास बता देता हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय में मतभेद हुआ कि हम दोनों में से बड़ा कौन होगा। तो भगवान शंकर ने कहा जो भी इस ब्रह्मांड के 7 चक्कर सबसे पहले पूरे करेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। तो भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने के लिए। भगवान गणेश ने भगवान शंकर और माता पार्वती के 7 चक्कर पूरे करे और कहा
कि आप ही मेरे लिए पूरा संसार हो, पूरा ब्रह्मांड हो। तो इससे भगवान कार्तिकेय नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत पर आकर अपनी अस्थियां यहाँ पर त्याग कर दी। तब से भगवान कार्तिक स्वामी की यहाँ पर पूजा की जाती है और तभी से भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाता है। तो हमने भगवान जी के दर्शन कर दिए हैं। आजकल यहाँ पर बहुत भीड़ है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए आते हैं। तो आप भी आ सकते हैं भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए। अभी हम लोग आ रखे हैं मंदिर के पीछे की साइड। जो पहाड़ आपको दिख रहा है ये है क्रौंच पर्वत और इसी के टॉप पर भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर है। कार्तिक स्वामी की चोटी से चारों तरफ के गाँव दिखते हैं। तो मैं आपको अपना मार्केट चंद्रनगर दिखाता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है चंद्रनगर और ये है चंद्रनगर की स्कूल। और जो मेरा गांव है वो इसके बगल में है इस साइड। तो ये मेरे गांव के कुछ मकान दिख रहे हैं। तो इस बार कार्तिक स्वामी में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना ना भूलें। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक में हम समोसे खाएंगे। भाई ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। जरा चढ़ाए बस बस। तो हम लोग भगवान जी के दर्शन करके वापस कनकचौरी मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ और यहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं अगर आपको ऊपर से नीचे आने के बाद भूख वगैरह लगती है। तो अभी शाम का वक्त है और बिल्ली फिर से आ गई है। तो बिल्ली को हम आज दूध देंगे फिर से। हाँ मैं भी आऊँगा। और हमारा कालू ऊपर से देख रहा है कि ये क्या कर दिया इन्होंने। हमारे मालिक तो धोखेबाज निकले, बेवफा निकले, है निकता। हेलो। तो कालू ऊपर से भौंक रहा है और बिल्ली नीचे से देख रही है कि अब क्या करूं। बिल्ली तो खा, वो आ ही नहीं सकता तेरे पास। तो बिल्ली आराम से खाने लग गई और कालू यहाँ से देख रहा है। तो अभी देखिए क्या खतरनाक वाली बारिश शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि बरसात पीक पे है। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना।